आरएएस मेंस परीक्षा मामले में आंदोलनरत अभ्यर्थियों को न जाने किस किस का आश्वासन मिला, न जाने किस किस के वादे मिले, दावे मिले और कथित साथ भी मिला। लेकिन अब वही धरना दे रहे अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज के सवाल क्या है? आज के सवाल में सबसे पहला सवाल यह कि आरएएस मेंस परीक्षा मामले में किसने किया है विश्वासघात? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जिस तरीके से आरपीएससी का रुख है, आयोग का रुख है, उससे इतना साफ है कि अभ्यर्थियों के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। दूसरा सवाल, आरपीएससी ने कोर्ट का रुख किया, इस पर अब सरकार चुप क्यों है? पूरे मामले पर सरकार की चुप्पी क्या कुछ कह रही है? तीसरा सवाल, मदन राठौर का वादा सिर्फ तोड़ने के लिए था क्या? जिस तरीके से अभ्यर्थियों से मिलकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और यह दावा किया था कि जिस तक बात पहुंचानी थी वहां तक बात पहुंचा दी गई, लेकिन अब तो कह रहे हैं वो कि मैंने मुलाकात नहीं की। क्या अभ्यर्थियों को जो वादा किया गया था उनकी तरफ से क्या वो तोड़ने के लिए ही किया गया था? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री को क्या फोन टैपिंग का डर सता रहा? यह भी एक बड़ा आरोप लगा है कि देखिए, मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक के फोन टैप इस सरकार में हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान में आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर जो कुछ हो रहा है उसे एक शब्द में कहें तो इसे विश्वासघात ही कहा जाएगा। अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, एक तरफ उनकी उम्मीदें जो टूटी हैं, उनकी उम्मीदें लहूलुहान हो चुकी हैं। हर तरफ से एक ही सवाल उठता है, क्या सरकार ने इन युवाओं को जानबूझकर अंधेरे में रखा? क्या तस्वीरों की सियासत और कोर्ट की तरफ से जैसे कि आरपीएससी अब कोर्ट चला गया, ये जो चाल चली जा रही हैं, ये अभ्यर्थियों के सपनों पर राजनीति के दस्तखत हैं क्या? कि देखिए किस तरीके से इस मांग पर, अभ्यर्थियों की मांग पर, वो जो कह रहे थे कि भैया मैं तैयारी करने का थोड़ा सा समय दे दो, उनकी इस मांग पर राजनीति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए कि देखिए इस तरीके से राजनीति की जाती है। इस पूरे मामले में एक तरफ सरकार है जो मौन भी है और शातिर भी, दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो हर गली, हर मोड़, हर मंच पर आरएएस परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और बीच में है आरपीएससी, जिसकी हर चाल अब शक के घेरे में कि भाई किसके इशारे पर जो कदम उठा रही है आरपीएससी, वो किसके इशारे पर उठा रही है। अब देखिए, परीक्षा की तारीख और अभ्यर्थियों के भरोसे का चीरहरण कैसे हो रहा है। दरअसल आरएएस मेंस की परीक्षा के लिए 17 और 18 जून की तारीखें आरपीएससी की तरफ से घोषित की गई थी जब शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन ये तारीखें सिर्फ 2 दिन की परीक्षा ही नहीं, ये तारीखें हजारों छात्रों के उन महीनों की मेहनत की कब्रगाह बन चुकी है जो तैयारी में अब तक लगे थे और उनको मुफीद समय, पर्याप्त समय नहीं मिल पाया अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। जब अभ्यर्थियों ने बार बार आवाज उठाई, आंदोलन किया, अनशन पर बैठे, तब सरकार चुप रही। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक तरीके से इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया, तब छात्रों में फिर से एक उम्मीद जगी, लेकिन सरकार की मंशा उस वादे को निभाने की कतई नहीं थी। यह बात साफ हो गई जब आरपीएससी ने छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए और उसके बाद हाईकोर्ट में कैविएट डाल दी। कैविएट यानी पहले हम सुने फिर कोर्ट फैसला दे, पहले हमें सुन लिया जाए, क्योंकि यह सरकार को भी कहीं ना कहीं डर था, आरपीएससी को भी यह डर था कि कोर्ट न चले जाए छात्र, अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा की डेट को आगे बढ़वाने के लिए कोर्ट का रुख न कर ले। तो पहले ही इस आशंका के चलते आरपीएससी ने कोर्ट में कैविएट डाल दी कि भाई पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद कोई फैसला दीजिएगा। क्या यह सामान्य प्रक्रिया है? शायद हां। क्या यह नैतिक है? बिल्कुल नहीं। यह कैविएट कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, यह उस धोखे का दूसरा नाम है जो छात्रों के भरोसे के साथ किया गया। दोहरी राजनीति और दोगले चेहरे, यह थोड़ा कठोर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से सियासत छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांगों पर हुई, उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल कोई गुनाह नहीं।
बात करें उस चेहरे की जो एक तरफ छात्रों के साथ खड़ा दिखता है और दूसरी तरफ सत्ता के कॉकपिट में बैठकर चुपचाप साजिश की उड़ान भरता है। अब देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जो खुद आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे, कैमरे के सामने अनशन तुड़वाया, वादा किया कि मुख्यमंत्री से मिलकर परीक्षा स्थगित करवाएंगे, लेकिन आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं। क्या यह सिर्फ एक फोटो ऑप, एक तरीके से कहा जाए कि फोटो ऑप था, फोटो ऑपरेशन था कि जाएंगे अभ्यर्थियों के साथ फोटो खिंचाएंगे, वो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जाएंगी, लगेगा कि देखिए बीजेपी के नेता कितने इन युवाओं के साथ हैं। क्या छात्रों की मांगे सिर्फ मीडिया हेडलाइन बनाने के लिए की गई थी? अगर हां, तो यह ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह बताता है कि सरकार के नेता कुछ भी महज एक डिस्पोजेबल प्रॉप बन चुके हैं। उन्होंने अपने, एक तरीके से कहा जाए तो पद की गरिमा है, ना ही जनता की, युवाओं की भावनाओं की कद्र है। अब देखिए, आरपीएससी जो ऑटोनॉमस बॉडी है, क्या यह सरकार की कठपुतली बनती दिखाई दे रही है? राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, जो कभी एक स्वायत्त संस्था मानी जाती थी और है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की रणनीतिक शाखा बनती जा रही है क्या? जब छात्रों ने परीक्षा स्थगन की मांग रखी तो क्या आरपीएससी ने संवाद किया? नहीं। क्या आरपीएससी ने छात्रों की चिंताओं को सार्वजनिक रूप से एड्रेस किया? नहीं, बल्कि संस्था ने चुपचाप कैविएट फाइल कर दी, वो भी एक दिन पहले, ताकि हाईकोर्ट से कोई राहत मिल ही ना सके। यह चालाकी नहीं बल्कि एक साजिश है। सवाल है किसके इशारे पर? यह वही सवाल है जो हर अभ्यर्थी आज अमर जवान ज्योति पर बैठकर खुद से पूछ रहा है, सरकार से पूछ रहा है। अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले, उन्होंने साफ शब्दों में वहां पर कहा, एक तरीके से अभ्यर्थी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही अपनी सरकार को नहीं समझा पाए तो विपक्ष की आवाज कौन सुनेगा? इसमें कटाक्ष भी था, हताशा भी थी। अब देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन तक सुन रही है। अगर ये आरोप सही है तो ये लोकतंत्र का मरसिया है, अगर ये झूठ है तो सिर्फ अभ्यर्थियों की भावनाओं से खेलना है। लेकिन सवाल यही है कि सच क्या है? क्या कोई अदृश्य शक्ति वाकई राजस्थान में निर्णय ले रही है, या फिर सब कुछ सत्ता की एक योजनाबद्ध चुप्पी है ताकि आरएस परीक्षा किसी भी तरह से न रुके और सरकार डरपोक न दिखे? लेकिन इससे पहले देखिए, केवल डरपोक दिखने तक का सवाल नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाया। हनुमान बेनीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि भाई, जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए, पर्चा लीक हुआ, उसी तरीके से आरएस परीक्षा के भी पेपर बांट दिए गए हैं पहले से ही। इसलिए सरकार और आयोग दोनों ये नहीं चाहते कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए तारीखों को। आरएस परीक्षा सिर्फ एक भर्ती नहीं, ये राजस्थान के लाखों युवाओं की आखिरी उम्मीद होती है। जब सरकारें वादा करती हैं तो वो उसे भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन जब वो वादा झूठ साबित होता है तो भरोसे की मौत सबसे बुरा होता है। अब क्या करें ये छात्र? धरना दें तो मीडिया उन्हें गुमराह कहता है, कोर्ट जाएं तो कैविएट पहले ही दाखिल हो जाती है, नेताओं से मिले तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। क्या यही लोकतंत्र है इन अभ्यर्थियों के लिए? क्या यही राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें यह अभ्यर्थी सबसे लाचार प्राणी बन गया, जिनकी एक छोटी सी मांग कि थोड़ा सा समय परीक्षा की तैयारी के लिए दे दिया जाए, वो भी सरकार को, आयोग को ठीक नहीं लग रही? अब देखिए प्रदेश में क्या चल रहा है। सत्ता की गोभी नीति और दिल्ली का डर, यह हम नहीं कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद डोटासरा ने जो बात कही वो सस्ती राजनीति नहीं लगती। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हैं, यानी भीतर खाने की राजनीति ही सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है और बीजेपी के अंदर एक दूसरे की मुखालफत नेता करते नजर आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जनता को, खासकर उन युवाओं को जो बिना आरक्षण, बिना चापलूसी, सिर्फ मेहनत के दम पर कुछ करना, कुछ बनना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली से डरकर फोन तक नहीं उठा रहे तो क्या यही डबल इंजन की सरकार की सच्चाई है? सुनिए जरा एक बार क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। आप निर्णय तो कीजिए, कोई भी निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए,
जब 2 उप मुख्यमंत्री और 40 विधायक और मंत्री लिख दे और इनका एक कैबिनेट मंत्री जाकर के वहां पर आश्वासन दे आए और इनका प्रदेश अध्यक्ष आश्वासन दे आए और उसके बाद में रिजल्ट 0 आए, तो मैं तो कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए। कौन नहीं गए? मदन राठौड़ नहीं गए? कौन? पर्ची आ गई होगी कि तेरे को मना करना है, वरना तो हमने और आपने तो देखा था कि वो बच्चों में खड़े होकर के मुस्कुरा के कह रहे थे जहां पहुंचानी थी बात पहुंचा दी है, जहां पहुंचानी थी पहुंचा दी है। वो अगले ने नहीं झेली या इन्होंने बात नहीं फेंकी, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके का स्टेप आ गया और ये लोग सरकार में बैठे हैं जो कोई जवाबदारी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई निर्णय की बात ही नहीं है। आप बताइए, वरना पहले दिन कह देते कि नहीं ये एग्जाम समय पे होगी, हमारा ये टाइम टेबल है। एक तरफ मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये बच्चों को धोखा क्यों देते हैं? इनका तो काम है एक दूसरे की गोभी खोदना है। बीजेपी में एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। किसने कहा है सर? ये किसने कहा है सर? ये किसने कहा है? जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो। अब देखिए, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई मदन राठौड़ उनका वादा भी वादा ही रह गया। वो पूछ रहे हैं कि कोई पर्ची आ गई जिसके बाद मदन राठौड़ चुप हो गए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी नेता अपने ही नेताओं की गोभी खोदने में लगे और मुख्यमंत्री तक के फोन टैप हो रहे हैं, मंत्रियों तक के फोन टैप हो रहे हैं। बताइए, अब यह आरोप है, इस आरोप का जवाब तो बीजेपी सरकार और बीजेपी को देना होगा। लेकिन 2028 में राजस्थान विधानसभा चुनाव फिर से आएंगे, तब यही नेता इन अभ्यर्थियों के घर घर जाकर कहेंगे कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन तब शायद ये अभ्यर्थी पूछेंगे कि आपका वादा कितने कैविएट में दब गया था। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, युवाओं को सिर्फ एक मोहरा समझा गया। आरएस परीक्षा को लेकर सरकार ने जो किया वो बताता है कि सत्ता का मतलब इस वक्त संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर कहा जा सकता है कि आरएस जो ये परीक्षा है सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह अब राज्य व्यवस्था और सत्ता के असली चेहरे को उजागर करने वाला लिटमस टेस्ट बन चुका है। क्या सरकार वाकई छात्रों को अंधेरे में रखकर पीछे से फैसले ले रही थी? क्या आरपीएससी की कार्रवाई स्वतंत्र थी या सत्ता के इशारे पर? इन सवालों के जवाब अगर आज नहीं मिले तो कल कोई भी छात्र, कोई भी अभ्यर्थी किसी भी वादे पर यकीन नहीं करेगा। और जब लोकतंत्र में जनता का भरोसा खत्म हो जाए तो देश की तानाशाही की तरफ बढ़ जाता है, धीरे धीरे, खामोशी से। खैर, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।